And today we will discuss about the second example of the simple harmonic motion, and we have already discussed about the simple harmonic motion, and this second is first example. Simple harmonic motion इज़ दी स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, स्पेशल काइंड की वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन होती है, उसे हम कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें, आपका ये ईयर है, ह्यूमन ईयर होता है, उसमें ईयर ड्रम होता है। ईयर ड्रम 1 सेकेंड में कितना टाइम वाइब्रेट करता है, तो ये एक टाइम में या ऑसिलेट करता है। तो ये एक सेकेंड में 20,000 टाइम्स ऑसिलेट करता है। तो इसे कहते हैं हम सिंपल हार्मोनिक मोशन। आप देखें, इसके एक देख लेते हैं एग्जांपल। अगर आपका स्पाइडर का वेब है, उसमें कोई इंसेक्ट एंटर होता है तो स्पाइडर को पता चल जाता है। स्पाइडर को कैसे पता चलता है? अपने प्रे के बारे में। तो जब कोई इंसेक्ट वेब में एंटर होता है तो इससे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, और इस वाइब्रेशन से स्पाइडर को अपने प्रे के बारे में पता चल जाता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द बॉल एंड बाउल सिस्टम। बॉल एंड बाउल सिस्टम में मैंने ये देखें, एक बाउल बना लिया, और इसमें आप देखें बाउल में आप बॉल रखेंगे तो बॉल इस पोजीशन पे आएगी। ये इसकी क्या होगी? मीन पोजीशन होगी, यानी ओ। इसको ओ से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब ये देखें, बॉल इसके सेंटर में है, और इस पे जो नेट फोर्स है वो क्या है? नेट फोर्स 0 होगी। अब ये देखें, इस पोजीशन में क्या होगा? बॉल का वेट डाउनवर्ड होगा, यानी डाउनवर्ड ऐसे लग रहा होगा वेट, और इसकी ये जो वेट है ये इसकी सरफेस पे जो नॉर्मल फोर्स लग रही है उसके इक्वल होगा, जिसकी वजह से बॉल क्या है? मोशन नहीं कर रहा, रेस्ट पोजीशन में है। अब ये आप देख रहे हैं, बाहर रेस्ट पोजीशन में होगा तो फोर्स भी क्या होगी? इस पर नेट फोर्स जो होगी वो 0 होगी, क्योंकि इस पर नेट फोर्स लगेगी तो फिर ये मूव करेगा। अब हम देखते हैं, अब आप देखें, अगर मैं इस बॉल को इस पॉइंट से, इसको ए दे देते हैं, इस एक्सट्रीम पॉइंट को बी पॉइंट का नेम दे देते हैं। अब मैं बॉल को यहाँ से ए पॉइंट से रिलीज़ करती हूँ, यहाँ ले जाती हूँ और फिर इसे रिलीज़ करती हूँ। तो इससे क्या होगा? जब मैं बॉल को इस पोजीशन पे लेके आऊँगी तो बॉल क्या करेगी? बॉल बैकवर्ड मूव करेगी, बॉल दोबारा ओ पोजीशन की तरफ मूव करेगी। क्यों? किसकी वजह से? रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था क्या होता है। ये बॉल क्या करती है? वो रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से क्या होगा? इस बैक मीन पोजीशन की तरफ मूव करेगी। अब जब ये मीन पोजीशन पे आएगी तो इसकी स्पीड क्या होगी? मैक्सिमम होगी, जिसकी वजह से बॉल इधर ठहर नहीं सकेगी, स्टे नहीं कर सकेगी, बल्कि वो कहाँ मूव कर जाएगी? बी पोजीशन की तरफ मूव कर जाएगी। अब ये देखें, फिर क्या होगा? ये फिर बी पोजीशन से बॉल मूव करेगी दोबारा अपनी मीन पोजीशन की तरफ। क्यों मूव करेगी? रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। और फिर यहाँ से स्पीड की वजह से स्पीड मैक्सिमम होगी, तो फिर ए की तरफ, और इस तरह बॉल ए से मीन पॉइंट से बी की तरफ मूव करती रहेगी। अब ये देखें, यहाँ मेरी एक्सट्रीम पोजीशन और एक्सट्रीम जो दोनों पोजीशन हैं, इन पे मेरी रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगी? मैक्सिमा। क्यों? क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स का काम है कि वो क्या फंक्शन है? वो मैस को या बॉल को मीन पोजीशन की तरफ मूव करती है, इसलिए रिप्रोड्यूस हो जाती है। लेकिन जब ये ओ पॉइंट पे होती है तो हमारी रीस्टोरिंग फोर्स क्या होती है? 0 होती है। लेकिन हमारी जब ये ओ एफ 0 होती है तो हमारी यहाँ स्पीड मैक्सिमम हो जाती है। अब ये हमने समझा लिया। अब ये क्या है? बॉल हमारा इस तरह ये स्पीड और रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से इस तरह मूव करता रहेगा, तब तक मूव करता रहेगा, टू एंड फ्रो मोशन शो करता रहेगा, जब तक इसकी एनर्जी सारी लॉस नहीं हो जाएगी फ्रिक्शन की वजह से। जब फ्रिक्शन होगी तो फिर क्या होगा? इसकी सारी एनर्जी जब लॉस हो जाएगी तो फिर क्या होगा? ये बॉल अपनी मीन पोजीशन पे वापस आ जाएगा। सो ये क्या है? ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की मूवमेंट एग्जांपल है। कैसे? क्योंकि ये एक मीन पोजीशन के मुताबिक ये बॉल हमारा मूव कर रहा है, यानी एक स्पेशल काइंड की वाइब्रेशन या ऑसिलेशन शो कर रहा है। आई होप आपको समझ आ गई होगी, और आपने ये लेक्चर अपनी नोटबुक पे राइट करना है, और सैटरडे को अपनी नोटबुक सबमिट करवानी है, और इंशाल्लाह फिर मैं चेक करूँगी। अल्लाह हाफिज़।